हाय एवरीवन। आप में से जो भी लोग अभिनेता बनने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा बैच चाहते हैं, तो आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन एक्टिंग, स्क्रीन एक्टिंग फाउंडेशन बैच, जिसके अंदर सब कुछ की तैयारी कराया जाएगा और इसको आप अवेल कर सकते हैं। लिंक जो है कमेंट सेक्शंस में दिया हुआ है। तो आइए हम लोग देखते हैं आज की क्लास। फोटोग्राफी, आप में से जो भी फोटोग्राफी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो इसके बारे में आपकी प्रिपरेशन, इस एग्ज़ाम के बारे में आपकी प्रिपरेशन के साथ-साथ बहुत सारी चीज़ें आपको करनी होती है। उसके बारे में आज हम लोग क्लास में पढ़ेंगे। तो जो फोटोग्राफी है, यह पलों और भावनाओं को, कहानियों को कैद करने के बारे में होती है। किसके बारे में होती है? पलों, भावनाओं और कहानियों को कैद करने के बारे में होती है। चाहे आप डीएसएलआर, मिररलेस या फिर अपने फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बुनियादी बातों में महारत हासिल कर सकते हैं। अपनी आँखों को प्रशिक्षित करके और लगातार अभ्यास करके अपने कौशल्स में आप काफ़ी सुधार कर सकते हैं फोटोग्राफर बनने के लिए। एक फोटोग्राफर के रूप में विकसित होने के लिए पहले तकनीकी आधार को समझना चाहिए आपको। तो जो फोटोग्राफर की प्रोफेशनल वर्क होती है, उसमें तकनीकी का बहुत बड़ा जो है महारत हासिल करना होता है और तकनीकी आधार को समझना बहुत जो है ज़रूरी हो जाती है एक फोटोग्राफर के लिए। तो आप फोटोग्राफर के रूप में विकसित होने के लिए जो है, सबसे पहले आपको तकनीकी सुधार को समझना होगा, जिसमें आपको एक्सपोज़र, ट्रायंगल और एपर्चर, शटर स्पीड और आईएसओ को जानना होगा कि ये क्या चीज़ है। क्योंकि एक्सपोज़र, ट्रायंगल, एपर्चर, शटर स्पीड और आईएसओ से आपके पेपर में जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछी जाती है और हर साल जो है, हर साल जो एग्ज़ाम होती है उसमें आपको 2-3 क्वेश्चन्स इन सब से संबंधित पूछी जाती है। तो इसको आपको बहुत जानना ज़रूरी है कि एक्सपोज़र क्या है, ट्रायंगल क्या है, एपर्चर क्या है, शटर स्पीड क्या है, आईएसओ क्या है और इसकी क्या काम होती है और ये जो है ब्राइटनेस और इमेज क्वालिटी को कैसे प्रभावित करते हैं, इसके बारे में भी आपको बहुत बेसिक्स रूप से कम तो जानना ही चाहिए। शार्प पोर्ट्रेट या वाइड लैंडस्केप शॉट्स बनाने के लिए फोकस और डेप्थ ऑफ फील्ड के साथ प्रयोग करें आप। उसके बारे में जानें कि इसका प्रयोग कैसे होता है। प्रकाश व्यवस्था के बारे में जानें, क्योंकि प्रकाश व्यवस्था भी उतना ही महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक प्रकाश में शूटिंग का आप अभ्यास करें, खासकर गोल्डन आवर के दौरान, जब सूरज गर्म और आकर्षक रंग बनाता है, तब के समय में। उपकरणों का उपयोग करना, एक फोटोग्राफर के लिए उपकरणों का, इक्विपमेंट का उपयोग करना बहुत ही जरूरी हो जाती है। आपका उपकरण उतना ही शक्तिशाली है जितना कि आपका उसके बारे में ज्ञान होना। प्रत्येक सेटिंग्स को स्वयं नियंत्रित करने के लिए मैनुअल मोड पर स्विच करें और विभिन्न लेंसों के साथ प्रयोग करें। लैंडस्केप के लिए वाइड एंगल, वन्य जीव के लिए टेलीफोटो और पोर्ट्रेट के लिए प्राइम लेंस और लंबे एक्सपोजर या कम रोशनी की स्थिति के लिए आप ट्राइपॉड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सब का जो है आप इस्तेमाल करें, इस सब इक्विपमेंट का, और सीखने का जो है खुद से प्रयास करें और इन सब के बारे में बेसिक्स जानने का प्रयास करें। तो आप जो है आसानी से एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे और आप फ़िल्म स्कूल में जाकर इसको डीपली जो है पूर्ण रूप से पढ़ेंगे और सीखेंगे। अपनी कंपोज़िशन में भी सुधार करें आप। एक बेहतरीन फोटो सिर्फ स्पष्टता के बारे में नहीं होती है, यह इस बारे में होती है कि तत्वों को कैसे व्यवस्थित किया गया है। संतुलन के लिए अपने विषय को केंद्र से हटकर रखने के लिए हर्ट्ज के नियम का आप उपयोग करें। अपने विषय पर ध्यान आकर्षित करने के लिए सड़क, नदी या बाढ़ जैसे प्रमुख रेखाएं को शामिल करें। अतिरिक्त गहराई के लिए आप खिड़कियां, दरवाजा
या पेड़ों के माध्यम से शूटिंग करके फ्रेमिंग का अन्वेषण करें। वास्तुकला या प्राकृतिक में समरूपता और पैटर्न भी आकर्षक शॉट बनाते हैं। तो इन सब का जो है आप इस्तेमाल करें और अपनी कंपोजिशंस में आप सुधार करें। फोटोग्राफी में रचना और कहानी कहने के समझने के लिए दिग्गज ग्राफरों के कार्य का आप अध्ययन करें। क्योंकि जब आप फोटोग्राफर बनना चाहेंगे तो जो भी महान फोटोग्राफर रहे हैं और उनके जो महान कार्य रहे हैं उनके बारे में जो है आपको अध्ययन करना चाहिए। आप उनके बारे में अध्ययन करें और रचना कहानी कहने की समझ जो है उसको उनके कार्यों के माध्यम से समझने का प्रयास करें। अपने कैमरे के बिना भी आप ध्यान दें कि आपके आसपास के वातावरण में प्रकाश, छाया और बनावट कैसे परस्पर अपने रूप में क्रिया करते हैं। एक्सपोजर एक्सपोजर रंग संतुलन और कंट्रास्ट में आप सुधार करें। तो एक्सपोजर, रंग संतुलन और कंट्रास्ट से भी संबंधित क्वेश्चंस पूछी जा चुकी है। और अपनी अनूठी शैली विकसित करने के लिए कलर ग्रेडिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। तो कलर ग्रेडिंग के बारे में भी आप जानें और इसके साथ आप प्रयोग करें। स्ट्रीट फोटोग्राफी, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, वाइल्ड लाइफ, माइक्रो या प्रोडक्ट फोटोग्राफी जैसी विभिन्न शैलियों को आजमाएं। ठीक है, इन सब चीज में आप विशेषज्ञता हासिल करें और अपनी विशेषज्ञता को आप निखारें। अपने दृश्य का विश्लेषण करें, रचना के बारे में सोचें, अपने सेटिंग्स समायोजित करें और फिर शॉट लें और लगातार जो है आप अभ्यास करें। तो हम लोगों ने जाना कि एक फोटोग्राफर्स की जो तैयारी होती है या फिर जो भी फोटोग्राफर बनना चाहते हैं, फोटोग्राफी स्ट्रीम में आप एग्जाम में बैठते हैं, आप इसको क्रैक करने के लिए। तो वो ये सब जो बेसिक चीजें हैं इन सब के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, तभी जाके आप एग्जाम्स को क्रैक कर पाएंगे। अन्यथा आप जो है एक फ्रेशर्स के रूप में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है आपको बहुत चीज की तैयारी करनी होती है, जो बेसिक्स रूप से उसकी जानकारी आपकी होनी चाहिए। और इन सब का फायदा जो है आप रिटेन एग्जाम क्लियर करने के बाद जो है आपको इंटरव्यू में भी मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे आपको जो है बहुत सारे चीजें पूछी जाती है इनसे संबंधित। तो अगर आपने इन सब के बारे में जान रखा है, पढ़ रखा है, प्रैक्टिस वगैरह ये सब कर रखा है, तो आपको आसानी होगी इस एग्जाम को क्रैक करने में। तो आप पढ़ते रहें, खुश रहें। हम लोग जो है कल की क्लास में मिलते हैं।